सर, इमामगंज विधानसभा में और बेला विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। पीपीआईडी के प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं। तो क्या लगता है सर कि आपकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए नीलय जी, बात ऐसी है कि बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा भी संगठन है और जहाँ जो संगठन के लोग थे और एक हमारे के यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पहले हम प्रखंड स्तर पे चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर उसको जिला लेवल में चर्चा करते हैं, फिर राज्य स्तरीय चर्चा होती है और वहाँ से जितने भी कैंडिडेट हैं, जितना भी जिसकी भी इच्छा उस कमिटी में है, चाहे वो प्रखंड कमिटी में हो, चाहे पंचायत कमिटी में हो, चाहे ब्लॉक की कमिटी में हो, चाहे जिला कमिटी के लोग हों, उन सब का हम बायोडेटा लेते हैं और सारे नामों पर जितने भी ऑफशूट विंग के संगठन है वो चर्चा करते हैं और जो बेहतर वो वहाँ कर सकते हैं उनके नाम पर हम मुहर लगाते हैं। मतलब कि उम्मीदवार चुनने की जो प्रक्रिया है, बिल्कुल हमारे के यहाँ लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक तरीके से हम उम्मीदवार चुनते हैं और उसके बाद उसको हम चुनाव के लिए तैयार करते हैं। तो निश्चित तौर पर गया जिला के दोनों सीटों के लिए हम लोगों ने उम्मीदवार फाइनल किया है, जिसमें मूल निवासी प्रभात निरंजन जी को इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है, जिनका नामांकन कल हुआ है, और मूल निवासी जितेंद्र यादव जी को बेलागंज विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। और जो हमारा संगठन का मेन थीम है कि हम जो आज़ादी के बाद जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो राजनीतिक बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उससे हम लड़ रहे हैं और उन सब बुराइयों में जो है वंशवाद की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, उन सब से हम जो है फाइट कर रहे हैं और समाज में ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि अभी भी जो है देश आजाद हो गया और वैसे निर्णय मत लीजिए जो आपको राजतंत्र की ओर लेके जाती है। और जब आप 5 साल पर चुनाव की बात करते हैं, तो 5 साल पर चुनाव इसलिए रखा जाता है ताकि आप जो है कैंडिडेट में अगर कोई कमी बेसी है, अगर आपके लायक काम नहीं किया है, आपके शर्तों पर वो उम्मीदवार नहीं है, वो प्रतिनिधि नहीं है, तो हर 5 साल में आप उसको बदलिए। लेकिन होता ये है कि हमारे लोग पॉलिटिक्स में इस बात को पूरी समझ ना होने के चलते या राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं रखने के चलते एक ही व्यक्ति रिपीट होते रहता है और वो लोकतंत्र में जो है राजतंत्र के जैसा कोढ़ बन जाता है। तो निश्चित तौर पर हम जो है दोनों प्रत्याशियों को, जो एकदम साधारण फैमिली के लोग हैं, एक साधारण से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको हम लोगों ने टिकट दिया है और वो समाज में जो है घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं और वो संदेश देने का काम कर रहे हैं कि लोकतंत्र में अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उम्मीदवार को बदलिए। और निश्चित तौर पर दोनों जगह जो परिवारवाद का एक जो गहरा घाव है, वो दोनों घाव को हम धोने का काम करेंगे। सर, और एक सवाल यह भी है कि आप परिवारवाद और वंशवाद की बात कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे वह बेलागंज की सीट हो या फिर इमामगंज विधानसभा की सीट हो या तरारी का, यहाँ पे वो महागठबंधन के प्रत्याशी हों, चाहे एनडीए के प्रत्याशी हो, सभी में वंशवाद और परिवार देखा जा रहा है। तो लोकतंत्र के लिए कितना ये सही है वंशवाद और परिवारवाद? देखिए लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि जिस तरह से आप राजतंत्र में क्या होता था, राजतंत्र में राजा तब तक शासन करता था जब वो शारीरिक रूप से वो सक्षम होता था और जब वो अक्षम होने लगता था, मतलब वृद्धावस्था में पहुंचता था, वो बूढ़ा होता था, तो अपने बेटा या बेटी को अपने सामने सत्ता सौंप देता था। ये होता था आपको राजतंत्र में। आप आप देखेंगे कि लोकतंत्र में भी सेम व्यवस्था यहाँ नेताओं ने और राजनीतिक दलों ने बना के रखी है। अपने मरने के पहले, अपने ही पीरियड में, अपने हाथ में पावर रहते, अपने परिवार के सदस्य को, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पतोह हो, उसको वो स्थापित करने में लगे हुए हैं। और आप अभी दोनों जगह देख सकते हैं
कि इसका जो है उदाहरण है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो गठबंधन हो, दोनों सेम सिलेबस पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जो है इमामगंज और बेला दोनों की जनता से अनुरोध करूंगा कि आप लोकतंत्र में राजतंत्र स्थापित नहीं होने दें और साथ ही साथ वंशवाद भी स्थापित नहीं होने दें। वंशवाद की राजनीति भी जो है जनता के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं देता है, क्योंकि जब आप कार्यकर्ता को पूछ ही नहीं रहे हैं, जो उस पार्टी का झोला ढो रहा है, काम कर रहा है, झंडा बैनर लगा रहा है, उसका उसका नंबर आखिर कब आएगा, वो नेता कब बनेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ फिक्स लोग, कुछ सीमित लोग है जो इस देश की राजनीति चलाना चाहते हैं, और ये लोकतंत्र का नहीं बल्कि राजतंत्र का द्योतक है, और निश्चित तौर पर देश और समाज के लिए खतरनाक।